संतों में भेदभाव नहीं किया जाता और संतों की कोई परिभाषा नहीं होती। ऐसे ही इस चीज को जो है सत्यापित करते हुए हमारे साथ एक बच्चा जो कि 14 से 15 वर्ष के समथिंग में होंगे, स्वस्तिक जी 12 वर्ष जिनकी उम्र है, ये वो हर ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करता है जो कि एक संत करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बातें जो इन्होंने सीखी है और जन जन तक जो ये बात पहुंचा रहे हैं, इनको प्रेरणा कहाँ मिली। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। स्वस्तिक, आप जो हैं क्या नाम है, आज इतने बड़े महर्षि आपके विषय में बता रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और स्वामी जी की कृपा है कि वो अपने जैसे दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं अपने आप को इस योग्य नहीं मानता हूँ कि स्वामी बड़े विद्वान हैं। और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं एक पुत्र के रूप में ये जो बापू जी ने कार्य किया है माता पिता दिवस का, ये बहुत ही सराहनीय योग्य है। क्योंकि एक पुत्र के रूप में मैं कहता हूँ कि आप माता पिता, या तो माता पिताओं के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं होता और समय भी होता है तो जैसा कार्यक्रम में भी कहा गया है कि वो बच्चों को साधन भोगी बना देते हैं, सुविधा भोगी बना देते हैं, जिससे बच्चों के मन में जो है उनका मन प्रबल हो जाता है, आत्मा जो है उसके ऊपर मन प्रबल हो जाता है, जिसके कारण बच्चों में दुर्गुण आ जाते हैं और दुर्गुण आने से बच्चे के विपरीत हो जाते हैं और बच्चों के विपरीत होने से समाज विपरीत हो जाता है। स्वस्तिक जी, आजकल मैं बात करना चाहती हूँ, जैसे पहले लोग सोचते थे डॉक्टर इंजीनियर बनना है मुझे बड़े होकर, आजकल लोग सोचते हैं मुझे मॉडल और हीरो बनना है, मुझे सलमान खान बनना है। ऐसे में आपने अध्यात्म को चुना और अध्यात्म की ओर अग्रसर हुए, जिनमें कई सारे महर्षियों ने भी आपका सहयोग किया। आपके अंदर जो ये जागृत हुई भावना, ये मन में जो भाव जागृत हुए, कौन है इनकी प्रेरणा से? मेरे प्रेरणा स्रोत में अपने पूज्य पिता श्री को ही कहूँगा और उन्हीं के कारण मैं आज जो भी हूँ उन्हीं के कारण हूँ। और इसीलिए भी मैं माता पिता दिवस को अब बस आइए, इसलिए मैं माता पिता दिवस को और सराहनीय कहूँगा क्योंकि मेरे जो प्रेरणा स्रोत हैं वो तो मेरे पिताश्री हैं। देखिए, वैसे तो आत्मा जो है वो परमात्मा और आत्मा दोनों एक ही है, दोनों अंश है। आत्मा जो परमात्मा जो है उसका अंश है आत्मा, तो हमारी आत्मा तो वैसे ही सात्विक होती है। प्रेरणा जो स्रोत है वो तो आत्मा ही है, किंतु आत्मा जब शरीर के अंदर आती है तो शरीर के अंदर आने से हमारा मन प्रबल हो जाता है। मैंने आपको बताया मन प्रबल हो जाता है जब हमारा, तो मन जो भी हमारा होता है, जो हम सामने चीज़ देखते हैं उससे हमारा मन प्रभावित होता है। हमारा मन कितना दुर्जय है, अर्थात हमारा मन अगर शक्तिशाली होगा तो हमारे सामने जो भी अच्छी चीज़ें हो रही होंगी वो हमें इफेक्ट नहीं करेंगी, हमें असरदार नहीं होंगे। किंतु यदि हमारा मन अभी जैसे कि बालकों का होता है तो बालकों का मन ज़्यादा प्रबल नहीं होता है, वो बाद में प्रबल किया जाता है। तो अगर बालकों के लिए उनके सामने कोई अच्छा कार्य होता है तो उससे जो है वो मन की दुर्गति होती है। स्वस्तिक जी, आगे जाके आगामी भविष्य में करना क्या है, आपको क्या बनना है? मुझे तो मैं चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे मैं दूसरों को बनाऊँ, क्योंकि जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं, क्योंकि ज्ञान तो कभी आपका पूर्ण हो नहीं सकता, आपके कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है। जिसके पास भी शरीर है उसके अंदर कोई ना कोई त्रुटि तो होगी। भगवान श्री राम से भगवान श्री कृष्ण की योगेश्वर श्री कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ने पूरा 15 अध्याय जिसमें 20 श्लोक है वो पूरे पुरुषोत्तम के ऊपर बोल दिए। योगेश्वर है, योग के ऊपर उन्हें पूरा, जो हमारे श्रीमद भगवद है वो योग के ऊपर है। तो आप देखेंगे तो उनके अंदर भी कमियाँ थी, शरीरधारी जितने भी लोग हैं उनके अंदर कमियाँ होंगी, लेकिन हमें क्या करना है, ज्ञान अर्जित करना है जितना हम कर सकते हैं और उस ज्ञान का पालन करके दूसरों को अपने जैसा बनाना। अच्छा स्वस्तिक, संश्री मैंने जैसा अभी कहा कि माता पिता दिवस बहुत सराहनीय है, क्योंकि माता और पिता ये जब बच्चे हैं, क्योंकि मैंने अभी कहा कि जब आत्मा शरीर के अंदर आती है तो अपने सारे जितने भी पहले कर्म होते हैं उन सबको भूल जाती है। तो हमारी आत्मा जो है वो जो ईश्वर से प्रेरित होती है वो अब नहीं होती है। तो इसलिए जब वो शरीर के अंदर आती है तो शरीर के अंदर जो हमारे ईश्वर का, इस शरीर में रहते हुए जो ईश्वर का कार्य करते हैं वो माता पिता करते हैं, यानी हमारे माता पिता करते हैं। तो इसलिए उनको उनके और जो पुत्र और या पुत्री के संबंध है माता पिता से, उसको बढ़ाने के लिए जो आशीराम बापू जी ने किया है उसका मैं बहुत ही सराहनीय कहता हूँ कि बहुत अच्छा कार्य है।
तो देखा आपने, ये थे 12 वर्षीय उम्र के स्वस्तिक, जिन्होंने लगभग ज्ञान की और हमारे मानव जीवन का उद्देश्य क्या है वो हर चीजों को बताया। धन्य है ऐसे माता पिता जो कि 12 वर्षीय उम्र में अपने बच्चे को एक ऋषि और अध्यात्म के प्रति इतना उन्होंने जागृत किया। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच। ऋषि को देखे होंगे, संत देखे होंगे, आने वाले जाने वाले, लेकिन किशोर अवस्था का एक ऋषि, किशोर अवस्था का एक ऋषि स्वस्तिक, मैंने आज भी ये बालक 108 सूर्य प्रणाम करता, सूर्य नमस्कार और अन्य मेरे भविष्य का ऋषि है। भारत भूमि का मैं चाहूंगा कि दो अपने विचार में दीजिए। अब रोक दो यहाँ। लेकिन बापूजी नहीं है, थोड़ा सा दुख भी हो रहा है कि जो यहाँ पे साधक इकट्ठे हुए हैं। एक बात तो मातृ पितृ दिवस पूजन की सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। जैसा भाई ने कहा है कि हमें एक अलग जगानी पड़ेगी। ये तो कहते ना, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर बचन न जाए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। भगवान श्री राम ने सुबह उठकर अपने माता पिता और गुरु के चरण स्पर्श किया करते थे। तो हमें एक अलग जगानी पड़ेगी। वो अलग कौन जगाएगा? जैसे आप जैसे कि अभी हम अलग 4 आदमियों की भी जगा सकते हैं, हम अलग 10 आदमियों की भी जगा सकते हैं। उनके साथ बैठ के हम विचार विमर्श कर सकते हैं कि हमें किस तरह से अपने संगठन को मजबूत। क्यों आजकल सेकुलर हिंदू सो रहा है? सेकुलर हिंदू जागने के लिए तैयार नहीं है। एक जगह झगड़ा होता है, उसकी माँ कहती है उस रास्ते से मत जाना, वहां पे झगड़ा हो रहा है क्योंकि वो माँ अपने बच्चे को खुद कमजोर कर रही है। किस लिए? मैंने देखा कुछ बेहुदा प्रचारक अब भी ईसाइयों की तादाद बढ़ा रहे हैं, बाइबल बांटी जा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वो हमारी हिंदू महिलाएं बांट रही है कुछ पैसों के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत चिंतनीय प्रश्न है इनका। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। प्रधानाचार्य पुष्पा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रधानाचार्य हैं, अपने स्टूडेंट्स के साथ में यहाँ पर सबसे बड़ी बात है अपने सारे स्टूडेंट्स को ये यहाँ पर लेकर आई हुई हैं और एक जो पाश्चात्य संस्कृति का नाश करने में और सनातन संस्कृति में जोड़ने का ना जो गुरुकुल की पद्धति होती है उस पर भी इनका विशेष कार्य है। तो सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में कैसा लगा यहाँ पर आकर? यहाँ आकर के एक लगा ऐसा कि हम वाकई बरसों पहले जा चुके हैं, उस काल में जा चुके हैं जब माता पिता एक चूल्हे पे माँ रोटी बना करके अपने 10 बच्चों को एक साथ एक ही थाली में खिलाती थी। वो प्यार होता था, वो अच्छा रहता था, वो एक लगाव था कि उस समय एक दूसरे की परेशानियों को बच्चे समझते थे। लेकिन आज जब मैं बच्चों से बात करती हूँ तो मुझे खुद इतनी तकलीफ होती है कि बच्चे कहते नहीं मैडम हम तो अकेले चले जाएंगे। उनको माता पिता घर में अगर हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, उन्हें जरूरत ही नहीं है माता पिता की। ये सब चीज देख के जो बापूजी ने एक मुहिम उठाई है मातृ पितृ कि वो क्या है, बच्चों को ये समझ में आना बहुत जरूरी है, वरना आने वाले 10 सालों के अंदर घर ये समझो समाप्त हो जाएगा। सामूहिक जो एक इंसान परिवार में रहता है, परिवार शब्द जो कमजोर होता जा रहा है वो टूट जाएगा, इसलिए उसको बचाना बहुत जरूरी है। परिवार मजबूत तो समाज मजबूत, समाज मजबूत तो राष्ट्र मजबूत। हमें वो काम करना है। बापूजी की इस मुहिम के लिए मैं उनका सहृदय नमन करती हूँ। तो यहाँ पर कुछ ऐसे विशेष लोग यहाँ पर एकत्रित हुए जिनकी सुनने वालों की संख्या, जिनको लाखों लोग सुनते हैं, उन्होंने यहाँ पर आकर संत श्री आशाराम जी बापू जी द्वारा जो ये पुनित पहल पिछले कई वर्षों से लगातार जो चलाई जा रही है उसको अपना समर्थन देते हुए जन जन तक जागृत करने की एक अपील की गई। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।